ममावलम्बम् विपाटिता से सविततिकरन्दम् मदीयपापा चलता तुसंगम प्रवर्ततां वा सदैव वन्दम्। शिव महापुराण की जय हो, श्री बाबा की जय हो, सब विप्र मंडली की जय हो, श्री हेड़ाखंडी जी महाराज की जय हो, नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय अखिलेय प्रत्यनी जगत आधार जगत नियंता जगत पालक जगत सृष्टा भक्तवांछा कल्पवासी पार्वती पति भगवान महादेव के रूप में विराजमान श्री शक्तेश्वर महादेव और पार्श्व में अनंत बलवंत से हनुमान जी महाराज, भैरव बाबा, शनि महाराज और पार्श्व में श्री जागन्नाथ जागेश्वर भगवान की असीम अनुकंपा कृपा करुणा से श्री शक्तेश्वर महादेव मंदिर सेवा समिति के शुभ आयोजकत्व में और शक्तेश्वर महादेव मंदिर में विराजमान श्री बाबा जी महाराज एवं विलग विलग क्षेत्रों से पधारे सभी क्षेत्रीय ब्राह्मण विद्वान के परम पावन पवित्र सानिध्य में बैठ करके आप सभी बाड़ी छीना छाने अलई जितने भी गांव हैं सभी ग्रामवासियों के सहयोग से
अथक परिश्रम से, भगवान की कृपा से श्री शक्तेश्वर महादेव मंदिर के परम पावन पवित्र प्रांगण में बैठ करके श्री शिव महापुराण को माध्यम बना करके जीवन का जो सर्वोत्कृष्ट लाभ है सज्जनों सत्संग, वो आज 8 दिन से हम लोग भगवान की कृपा से प्राप्त कर रहे हैं। भगवान ही जब किसी जीव के ऊपर, किसी ग्राम के ऊपर, किसी नगर के ऊपर विशेष अनुग्रह, विशेष कृपा करना चाहते हैं तो तब ऐसा सुयोग, ऐसा सौभाग्य हमें प्राप्त होता है। ऐसे दिव्य पवित्र श्रावण मास में शिव महापुराण में यजमान बनने का और सहयोग करने का, कथा सुनने का, ये सब अवसर में भगवान की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। नहीं तो सज्जनों, आजकल के इस भाग दौड़ की जिंदगी में किसको इतना समय है 9 दिन 10 दिन तक 4 घंटा 3 घंटा एक स्थान पर बैठ करके कथा सुन पाए। लेकिन ये भगवान की अतिशय कृपा है, पर इस कृपा को संभाल करके रखें तो ये जो सुना जा रहा है, जो अनुभव की जा रही है, इन बातों को जीवन में धारण करके उस मार्ग पर चला जाए तो ये कथा सुनना भी सार्थक, कथा कहना भी सार्थक, कथा का आयोजन कराना भी सार्थक और कथा के आयोजन में यजमान बनना भी सार्थक। भगवान के चरणों में हमारी रति हो, मति हो, बुद्धि हो, इसलिए हम इन कथाओं को कहते हैं, सुनते हैं, करते हैं। तो ऐसा देव दुर्लभ अवसर जो देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है, वो भगवान की कृपा से हमें प्राप्त हो रहा है। कृपा साध्य है, 2 है, एक श्रम साध्य है, एक कृपा साध्य है। भगवान की कथा श्रम साध्य नहीं है, भगवान की कृपा कथा की कृपा साध्य है सज्जन, कृपा से मिलती है। श्रम से तो बहुत कुछ संसार में मिलता है, ये पुण्य का फल भी नहीं है, पुण्य का फल है स्वर्ग और कथा ये भगवान की कृपा का फल है। तो ऐसा देव दुर्लभ अवसर हम और आपको भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है। कल हम लोगों ने श्रवण किया तुलसी का पावन चरित्र। आज तुलसी की घर घर में पूजा होती रही है, वैष्णव के घर हो चाहे जो भी वैदिक हिंदू सनातनी अपने आप को कहता है, तो उसके आंगन में तुलसी होनी ही चाहिए। और आंगन में तुलसी, फ्रिज में अंडे, ये नहीं चलेगा। आंगन में तुलसी लगा रखी है, फ्रिज में अंडे रखे हैं, तो ये पाखंड है सदैव, ऐसा नहीं, ये ठीक नहीं। तुलसी की पूजा कर भगवान की आराधना किया जाए। शारीरिक दृष्टि से भी तुलसी दल के सेवन से बड़े बड़े रोगों की निवृत्ति हो जाती है, बड़े से बड़े रोग। अभी कोरोना काल में आप लोगों ने सुना, कोरोना आया तो तुलसी का हार की इतनी छोटी शीशी 500 में बिक रही थी। तो तुलसी रोग निवारण भी है, निवारक भी है। और आयुर्वेद में तो सज्जनों तुलसी, गंगाजल और शालिग्राम, ये 3 जब मिल जाते हैं चंद्रोदय वटी तैयार होती है। तुलसी, गंगाजल और शालिग्राम ये मृत्यु निवारक कही जाती है। अकाल मृत्यु हरणं सर्वव्याधि विनाशनम विष्णोर्पादोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। थोड़े बड़े वाले स्पीकर डाल रहे, मॉनिटर की कम। तो चंद्रोदय वटी तैयार हो जाती है। तुलसी, शालिग्राम और गंगाजल, ये तीनों मिलकर के चंद्रोदय वटी तैयार होती है। आयुर्वेद के हिसाब से अव्रक, पारद और सोना तीनों हुआ करते हैं। इन तीनों में आप जानते हैं, अव्रक है, पारस है, पारद और सोना। शालिग्राम के अंदर सोना होता है
तुलसी में पारद होता है और गंगा जल में अभ्रक की मात्रा पाई जाती है। इसे तीनों मिलकर के चंद्रोदय वटी तैयार होती है और हम लोग चरणामृत ग्रहण करते हैं भगवान विष्णु का। उसमें लिखा है अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादो पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। इसलिए लोग प्रातः चरणामृत ग्रहण करते हैं, पीते हैं। आजकल पद्धति बदल गई है, आजकल बैग टी चलता है, चरणामृत की कहाँ चले। बैग टी बिस्तर में ही चाय ही चाहिए। अंग्रेज तो चले गए पर चाय पीना सिखा गए, पर तरीके से सिखा के नहीं गए। चाय कैसे पीना चाहिए। अंग्रेज चाय पीते हैं लेकिन खाली पेट नहीं पीते हैं, चाय के साथ कुछ न कुछ लेते हैं। क्योंकि आयुर्वेदिक एक डॉक्टर साहब मिले, कह रहे थे महाराज चाय जब पीते हैं और खाली पेट जब चाय पीते हैं तो चाय लिक्विड हमारे पेट में नहीं बनता, इसका धचका बन जाता है जो हमारे पेट में गैस उत्पन्न करता है। तो इसलिए सजनों चाय पीना ठीक है, न पियो तो अच्छा है, और कोई पीते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन तरीका सही हो। तो इसलिए चरणामृत प्रातः ग्रहण करने का हमारे वैदिक हिंदू सनातनीय परंपरा में पद्धति है कि चरणामृत जब हम प्रातः लेते हैं तो अकाल मृत्यु हरणम, अकाल मृत्यु का निवारक है। सर्व व्याधि विनाशनम, किसी प्रकार का कोई रोग हमारे शरीर में नहीं आता है। विष्णुर पादोदकम पीत्वा, जो विष्णु के चरणों का जल, विष्णु माने शालिग्राम का स्नान करके जो जल को ग्रहण करता है, कहाँ तक कहा जाए पुनर्जन्म न विद्यते। करे शयनम भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भजे मूढ़मते। तो मृत्यु निवारक गोरी है। इसके बाद बार बार जन्म मरण का चक्कर भी चरणामृत ग्रहण करने से बार बार जन्म लो, बार बार मर जाओ। माँ के गर्भ में बार बार आना अच्छा थोड़ी है। ये गर्भ क्या है? ये गर्भ एक मलमूत्र बनाने की शरीर एक फैक्ट्री है। इस शरीर की और कोई गति नहीं है सज्जनों। शरीर एकमात्र मलमूत्र बनाने की एक फैक्ट्री है। चाहे कैसे भी वस्तुएं खाओ, कैसे भी चीजों का ग्रहण करो, मलमूत्र ही बनाता है। जैसे औषधालय में औषधियां मिलती हैं, पुस्तकालय में पुस्तक मिलते हैं, ऐसे इस गर्भ में, पेट में मलमूत्र के सिवाय कुछ नहीं। और जीव जब गर्भ में आता है तो भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु तस्योपसन्नमवितुम जगदीच्छयातन नाना तनोर्भुवि चल चरणारविंदम। कि हे प्रभु एक बार इस मलमूत्र के फांड से बाहर निकाल दीजिए। तस्योपसन्नमवितुम जगदीच्छयातन नाना तनोर भूमि चल चरणारविंदम। आपके चरणों का ऐसा आश्रय लूंगा, आपके चरणों में इतना भजन करूंगा बाहर निकल करके कि महाराज दोबारा मुझे फिर गर्भ में ना आना पड़े। इसलिए प्रभु एक बार बाहर निकाल दो। गर्भ में तो बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं करता है कि मलमूत्र में घिरा होता है, गर्भ में दुखी तो कैसे जलो। कहाँ तक कहा जाए संसार दुखालय है, गर्भ में दुखी है। गर्भवासम दुखम न भूतो न भविष्यति। माँ थोड़ी चटपटी वस्तु खा ले तो बालक के शरीर पर गर्भ में लगता है, बालक रोता है, चिल्लाता है, पर कोई सुनने वाला नहीं है। जन्म लेकर के बाहर आता है, मैया पलना में सुलाती है, स्वयं घाट काटने जाती है। बालक को मच्छर काटते हैं, मक्खी काटते हैं, पलना में रो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं। बाहर भी दुख है।
जब जन्म लेकर के आता है तो क्वाहम क्वाहम करके रोने लग जाता है, मैं कहाँ आ गया, इससे तो गर्व ही अच्छा था। एकांत वासा झगड़ा न झांसा, खूब भगवान का भजन हो रहा था। पल्ला में सुलाया, माँ चली गई, मच्छर काटे मक्खी काटे, रोता है चिल्लाता है बेचारा। फिर थोड़ा बड़ा हुआ, 3 वर्ष का 4 वर्ष का, 3 साल का बेटा हुआ, 30 किलो का पिट्ठू बैल पीठ में लटका करके बेटा जाए स्कूल। उसको मार पीट के स्कूल क्यों? मात पिता उदर भरई सोई धर्म सिखावे। तो माता पिता उदर भरई सोई धर्म सिखावे, पेट भरने की विद्या सिखाने के लिए उसको स्कूल भेज देते। और उसके बाद थोड़ा सा बड़ा हुआ, फिर नौकरी लग गई। अब तो क्या कहना, नौकरी लगी, चारों तरफ खुशी का माहौल, घर से लेके परिवार, दोस्त मित्र, पास पड़ोस, सब में खुशी की लहर। बालक की नौकरी लग गई, महाराज बधाई हो। माता पिता के चरणों में प्रेम था, माँ के लिए बादाम लाता, पिताजी के लिए काजू का हलवा बनाता, खिलाता, माता पिता को खूब सेवा करता था। फिर नौकरी लगने के 5 साल हुआ तो विवाह हो गया। अभी तक माता पिता के चरणों में प्रेम था और प्रेम को वहां से हटा करके श्रीमती जी के चरणों में बांध दिया। अब हाई कमान का जैसा ऑर्डर होता है वैसा ही करता है बेचारा, क्या करे। माँ कहती तू मेरा नहीं सुनता, बीवी कहती मेरा नहीं सुनता, बेचारा इसी उहापोह में लगा रहता है। क्या करे, तो बीवी कहे तू अलग कर, दिल्ली ले जा मुझे। बहुत सारी कठिनाइयां, जीवन जो है संघर्षमय है। क्योंकि भगवान ने जब इस संसार को बनाया सजनों, तो गीता में लिखा है, औषधालय की दुकान में लिखा रहता है औषधालय, पुस्तक की दुकान में लिखा है पुस्तकालय। ऐसे भगवान ने जब इस संसार को बनाया तो इसके ऊपर एक बोर्ड लगा दिया, दुखालयम शाश्वतम। यहाँ दुख ही दुख है, शाश्वत दुख है इस संसार में। इसे सारे दुखों को सहन कर करके दुखों से आगे निकलते हुए भगवान का खूब स्मरण करें, भगवान का भजन करेंगे तो दुख है, तकलीफ है, ये सब दबी रहेंगी वस्तुएं। तो इसलिए सजनों संसार में सुख नहीं है। सुख यदि कहीं है, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे सुख चतुरानन को, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार किए, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे सुख चतुरानन को, और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। लेकिन तुलसीदास विचार कियो, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। सुख चाहते हैं तो कथा सुन करके भगवान में लग जाओ। खाते पीते उठते बैठते सोते जागते, खेत में काम करते, गाय की सेवा करते, घर वालों की सेवा करते। सजनों, जो भी कार्य भगवान ने हमको दिया है, दुकान में बैठे ग्राहक आ गया उसको सामान दे दो, जो ग्राहक नहीं है हाथ में माला झूली लेके सीताराम 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 सीताराम।
राधे श्याम, नमः शिवाय। जो भगवान का नाम अच्छा लगे तो खाली समय खूब भगवान नाम जप करो। यही जीवन की सार्थकता है, यही मनुष्य जीवन की सही अर्थ में सफलता है। गाय भैंस बकरी शेर कुत्ता बिल्ली ये सब नहीं कर सकते, हम लोग कर सकते हैं। भगवान ने हमको इसलिए संसार में भेजा भी है और गर्भ में हमने भगवान से ही प्रार्थना भी कर रखी है कि प्रभु एक बार बाहर निकालो, बाहर निकालते आपका स्मरण करेंगे। राम नाम पशुआ जाए, पशुआ रहे वो पशुआ खाए। तो ठीक है भैया, एक बार ठीक कर दीजिए। नर पशुआ थोड़ी बड़ा उद्यम करी खावे, पशुआ तो जंगल चरिया। तो सजनों, श्री राम नाम जाना नहीं माई, जन्म गया पशुवन की नाई। इसलिए यही चालाकी, यही चतुरता है, यही बुद्धिमानी है कि मनुष्य जीवन प्राप्त करके खूब हरि भजन करे, भगवान का खूब भजन करे, खूब उपासना करे। बोले शंकर भगवान की जय। खाली आना है करके मत आओ यहाँ, एक बार ध्यान दीजिए। भीड़ बढ़ाना ऐसा नहीं है, आप आए हैं तो ध्यान से मन बुद्धि चित्त लगा करके सुनिए क्या कह रहे हैं। परसों से नहीं मिलेंगी ऐसी बातें, परसों से तुम फिर वही राग रंग, वही चौकड़ी, तीन चीज यार, वही फिर वही नौन तीन लकड़ी, परसों से उसी के चक्कर में पड़ना है। ध्यान देकर के चित्त लगा के बुद्धि लगा करके ध्यान से सुनिए। साधु की वाणी दोबारा नहीं मिलेगी। इसलिए सजनों, बहुत प्रेम से हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। हमारे जितने श्रोता है, जहाँ जहाँ कथाएं होती, जितने श्रोता बंधु बैठे हैं, हम आपसे बहुत स्नेह करते हैं। क्यों? क्योंकि आप कथा में आते हैं, ध्यान से सुनते हैं, 3 घंटा देते हैं, और फिर भी यदि आपके चित्त बुद्धि पर प्रभाव नहीं पड़ता है तो फिर बड़ी दया आती है कि दुर्भाग्य इस जीव का कि 9 दिन तक 3 घंटा रोज इतनी बातें बताने के बाद भी एक बात जीवन में नहीं सीख पाया। ये भगवान की कक्षा है, परीक्षा है भगवान की। जैसे बालक 1 वर्ष तक स्कूल जाता है, 1 साल के बाद फिर उसका मार्कशीट कहते हैं, क्या कहते हैं, ये मार्कशीट उसकी आती है, तो वो मार्कशीट बताती है कि कितना विषयों में पास है। ऐसे एक माता जी से बैठे, उसको फुर्सत नहीं है, तो मतलब ही नहीं है, वो लगी कक्षा। 1 वर्ष के बाद फिर वो बालक का रिजल्ट आता है। 1 साल स्कूल का परिणाम क्या हुआ तो रिजल्ट बताएगा क्या हुआ। ऐसे ये साल भर की जो कथा है इस क्षेत्र में कहीं न कहीं हो जाती है, और साल भर के बाद जब कोई व्यक्ति आता है, कहता है महाराज कथा सुन के मेरे जीवन में ये परिवर्तन आया है। अभी हम लोगों ने पुराने खेत के पास पिलखोली में भी कथा की पिछले वर्ष, तो 35 वहां के सब नवयुवक और सब ठाकुर हष्ट पुष्ट सब दिव्य है, और कथा सुनकर के ऐसा प्रभाव पड़ा उस क्षेत्र में कई जगह। पिथौरागढ़ के गंगोली हाट के नीचे हाट वो एक जगह है, वहां कथा की, वहां के लोगों का व्यवसाय मछली मार के खाना और बेचना। लेकिन भागवत कथा का वहां ऐसा प्रभाव हुआ, कथा के पूर्णाहुति के बाद लोगों ने मछली मारने वाली जाली को पंडाल के बाहर ही जलाया। हमने कितने लोगों से कहा, हमने कहा भाई ऐसा मत करो, जला क्यों रहे हैं इसको। कहते महाराज जी ये घर में रहेगी ना, फिर कभी भी हमारे दिमाग में ये सब चीज आ सकता है, इसलिए हमने कथा सुन ली। अब मांस मदिरा का सर्वत्र हम त्याग करेंगे, बिल्कुल नहीं। अब वो लड़के बेचारे कोई पिथौरागढ़ होटल में नौकरी करता है, विशुद्ध कमाई खा रहे हैं, अपनी मेहनत का खा रहे हैं। जाल मछली में डाला, तालाब मछली नदी में, और मछली मारा, शाम को 1500 आ गए।
मछली को आटा खिलाना शास्त्र में यज्ञ है, और मछली को खा जाना कितना बड़ा पाप होगा, आप समझिए उसको। इसे जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। बिल्कुल में भी ऐसी, हम कपड़ा में ही घाट के पास कथा करें तो आए सब लोग, कई लोग आए, कहते महाराज जी आपके पास जो बैठे हैं ना, ये बिल्कुल सबसे हमारे क्षेत्र के सबसे बिगड़ा हुआ इंसान था। ये लोग सुबह को चाय पीता और ये सुबह से घूंट लगा करके दुकान में बैठता था, सुबह ही पी लेता था। और आज कथा को अब 6-7 महीना हो गया है, इसकी बीवी, इसकी पत्नी आपको इतना आशीर्वाद देती है, सुबह उठती आपका स्मरण करती है, कहती मेरा घर ठीक हो गया कथा करने के बाद, घर शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया, पति ने छोड़ दिया बिना खाना। ऐसा परिवर्तन आपके जीवन में भी आना चाहिए। यदि नहीं आता है तो श्रम एवं केवल। वे शंकर भगवान की। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। अमरनाथ गंगे श्री विश्वनाथ वह भगवान शंकर से ही पैदा हुआ और अंत में भगवान शंकर का ही गण बना। इससे पहले इसने बहुत उपद्रव किए। एक बार की बात है, भगवान शंकर अंधेरे में बैठे, पार्वती जी को थोड़ा सा मजाक सूझा और माता पार्वती ने पीछे से आकर के भगवान शंकर के दोनों नेत्रों को बंद किया, आंखें बंद कर दी। पति पत्नी में थोड़ा स्नेह प्रेम प्यार रहता ही है। अम्बा पार्वती ने पीछे से आकर के आंखों को बंद किया। भगवान शंकर ने नेत्रों में हाथ लगाया, हाथ में हाथ लगाया। समझ गए कौन है, लेकिन फिर भी पूछा देवी कौन हो। तो जब भगवान शंकर ने आंखें खोली तो भगवान शंकर के आंख से एक पसीने की बूंद, भोलेनाथ को पसीना आ गया, पसीने के बिंदु एक जमीन पर गिरा तो उसी से एक बालक उत्पन्न हो गया, बालक पैदा हो गया, जिसका नाम रखा अंधक। भोलेनाथ की आंखें बंद थी, उस समय बालक पैदा हुआ, इसलिए अंधा पैदा हुआ, इसलिए उसका नाम ही अंधक रख दिया। धृतराष्ट्र जी भी अंधे पैदा हुए थे, क्योंकि उनकी मां ने वेद व्यास जी को देख करके आंखें बंद कर ली थी। आप सब जानते हैं हिरण्यकश्यप के भाई हिरण्याक्ष के कोई संतान नहीं थी, उसने पुत्र प्राप्ति के लिए कठिन तप किया और हजारों वर्ष तप किया। भगवान शंकर ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर के वर मांगने के लिए कहा, तो हिरण्याक्ष ने कहा महाराज हमें पुत्र दो। यद्यपि उसके भाग्य में पुत्र था नहीं था, लेकिन भगवान शंकर ने कहा मैं अपना पुत्र अंधक ही तुम्हें दे देता हूँ। तो उन्होंने अपना पुत्र हिरण्याक्ष को दे दिया। हिरण्याक्ष ने कठिन तप किया, करके वरदान प्राप्त कर लिया और त्रिलोक पर विजय प्राप्त करके हिरण्याक्ष पृथ्वी को पाताल में ले गया। आप सब पृथ्वी को पाताल में ले गया। अंतोगत्वा भगवान नारायण ने वाराह का रूप धारण किया, वराह भगवान बन गए। वराह माने भगवान सूअर बन गए। क्यों सूअर का ही रूप भगवान ने क्यों लिया? क्योंकि भगवान सबको बताना चाहते थे कि सूअर का रूप भगवान ने इसलिए लिया, भगवान कहना चाहते थे कि सूअर को तुम मेरे से अलग मत समझना, सूअर के भीतर भी मैं ही बैठा हूँ। हिरण्याक्ष का जो दत्तक पुत्र अंधकासुर अपने साथियों के साथ खेल रहा था और
खेलते खेलते साथियों में मजाक में कह दिया, अरे अंधा कहीं का, बहुत कुछ कहा, आंख है नहीं राजा बनेगा। बच्चों में आपस में होता ही है इस तरह की चीजें। बच्चों ने अंधक से कहा, अरे अंधा कहीं का, राजा बनना चाहता है, राजा बनेगा? जिसे कुछ दिखाई ही नहीं देता है वो राज्य क्या करेगा? यदि पिता का उत्तराधिकारी बनना है, राज्य करना है, फिर किसी भी उपाय से आंखों को प्राप्त कर ले, राज्य के सुख को भोगना है तो। सुनते ही सदनों अंधकासुर के मन में प्रेरणा उत्पन्न हो गई। जैसे मैंने परसों बताया, शब्द रूपी अतिथि जीवन में आ गया। तो शब्दों की ठोकर कभी कभी व्यक्ति को बहुत आगे तक भी पहुंचा देती है। तो अंधकासुर मन को जब ठोकर लगती है, अंधक को प्रेरणा मिली, तब अंधक ने कठिन तप किया। तप करने से भगवान प्रसन्न हुए। तो भगवान ने कहा, बेटा मांगो वरदान, क्या चाहिए, क्या वरदान चाहिए? तो अंधक सबसे पहले राक्षस एक ही वरदान मांगते हैं कि भगवान हमें अमर बना दो, हम किसी के द्वारा मरे नहीं, ये आशीर्वाद दे दो। भगवान ने कहा, भैया संसार में जो भी आया है सबको एक न एक दिन जाना ही है। तब अंधक ने कहा, दूसरा वरदान यदि ऐसा नहीं दे सकते तो ठीक है, फिर ऐसा वरदान दे दो, फिर कोई सुंदर नारी, निर्दोषा नारी जो मेरी माँ के समान हो, उस नारी के ऊपर मेरी कुदृष्टि पड़ जाए, तब मेरी मृत्यु हो, ऐसा वरदान दे दो। परम सुशीला नारी, परम भक्ता नारी और मेरी माँ के समान हो, उसके ऊपर मेरी गलत दृष्टि पड़े, तब मुझे कोई पराजित कर सके, तब कोई मुझे मार सके। अंधकासुर को वरदान प्राप्त हो गया। अब तो इसने सबसे पहले देवताओं के तीनों लोकों पर सबसे पहले विजय प्राप्त किया। कोई मुझे मार पाएगा नहीं। देवताओं ने घबरा करके भगवान से प्रार्थना करी, प्रभु कि आपका भक्त अंधकासुर है। इधर भगवान शंकर ने नंदी से कहा, नंदी मेरी इच्छा हो रही है कि मैं कुछ समय तक कैलाश में जाऊं और भगवान का भजन करूं, एकांत में जाकर के समाधि लगाऊं। तुम पार्वती का ध्यान रखना, सुरक्षा की व्यवस्था करना। नंदी से कहा, विचार विमर्श चल ही रहा था कि सदन इतने में अंधक के मंत्री आ गए। मंत्रियों ने देखा कि नंदी को देखा और माता पार्वती को देखा। अम्बा पार्वती को जब अंधक के मंत्रियों ने देखा तो पार्वती के सौंदर्य को देख करके ये पागल हो गए। विलक्षण सौंदर्य मां पार्वती का। अंधक के मंत्री बावरे हो गए और जाकर के अंधक से कहा, महाराज एक ऐसी परम सुंदर नारी है, क्या कहना उसकी सुंदरता का, उसकी सुंदरता का क्या कहना। तो भैया अंधकासुर ने जब उसने मंत्रियों से पार्वती के सौंदर्य के बारे में सुना तो सुनते ही अंधक भी पागल हो गया। सौंदर्य सजनों, इस संसार में कौन ऐसा प्राणी है जिसको सौंदर्य अपनी ओर आकर्षित नहीं कर लेता है? चाहे वो पुष्प हो, चाहे कुत्ते का छोटा बच्चा हो, चाहे बिल्ली का बच्चा हो, सौंदर्य किसको अपनी ओर आकर्षित नहीं करता है? तत्काल उसने आदेश दिया, जाओ और जा करके कहो कि उस दिव्य नारी को मुझे प्रदान कर दे। उसी दौरान भगवान शंकर तप करने चले गए। अंधक ने अपने मंत्रियों को भेजा और जब मंत्री लोग गए तो सज्जनों नंदी द्वार पर खड़े थे, भगवान के सेवक हैं। नंदी से मंत्रियों ने कहा, तो परम सुंदरी नारी कौन है? हमारे राजा का, हमारे साहब का ऑर्डर है कि इस परम सुंदरी नारी को लेकर के आओ। नंदी ने कहा, क्या कहते हो, शर्म नहीं आती, हमारी माँ है। तो मंत्रियों का और शिव के गणों का भयानक युद्ध हुआ और भयानक युद्ध हुआ। अंत में अंधक ने
नंदी के सिर पर चोट कर दी, नंदी बेहोश हो गया। नंदी जब बेहोश हो गया तो उनके शरीर से जब मां पार्वती ने देखा तो मां पार्वती ने अपने शरीर से लाखों देवियां प्रकट कर दी। काली, भद्रकाली, महाकाली, चंडी, महाचंडी, कितनी देवियों को मां ने प्रकट कर दिया। ये विभत्स दृश्य को 505 दिन तक युद्ध चला। उसी समय भगवान शंकर की समाधि खुल गई। उन्होंने इस विभत्स दृश्य को देखा। लाखों लाशें चारों तरफ बिछी है। नंदी की बेहोशी टूटी। मारते काटते शुक्राचार्य के पीछे भागे। शुक्राचार्य भागते भागते भगवान शंकर के पास पहुंच गए। भगवान शंकर शुक्राचार्य को जैसे देखा भोलेनाथ मुस्कुराने लगे और कहा, तुम दैत्यों को जीवित कर रहे थे? दैत्य गुरु आओ, तुम्हारा स्वागत है। भगवान शंकर शुक्राचार्य को ऐसे निकल गए जैसे कोई गुलाब जामुन जिसके मुंह में दांत ना हो और गुलाब जामुन मुंह में डाले तो गटक दे पेट में चले जाए। ऐसे शंकर भगवान शुक्राचार्य को निकल गए। वर्षों तक शुक्राचार्य भगवान शंकर के पेट में घूमता रहा और अंधक को भगवान ने त्रिशूल अंधक के पेट में लगाया और त्रिशूल को खड़ा कर दिया। अंधक वर्षों तक शंकर के त्रिशूल पर लटका रहा, लेकिन त्रिशूल पर जब लटक गया, भोलेनाथ की महिमा को समझ गया, तब भगवान शंकर के 108 नाम भगवान का उच्चारण करता रहता। महादेव विरूपाक्ष चंद्रार्ध कृत शेखर अमृत शाश्वत स्थान नीलकंठ पिनाक। शंकर जी के त्रिशूल पर लटका और शंकर जी के 108 नामों का गायन करता। 108 नाम भगवान के जपता रहता त्रिशूल पर लटके लटके। कितनी पीड़ा हो रही थी, लेकिन भगवान के नाम जप कर रहा था। तो भगवान जब नाम जप करते हैं तो भगवान दुख को सहन करने की शक्ति हमें प्रदान कर देते हैं। ऐसी अंधक के साथ भी हुआ। शुक्राचार्य एक बहुत लंबे मंत्र के द्वारा भगवान शंकर की स्तुति अंधक कर रहा था और शुक्राचार्य भगवान के पेट में घूमता रहा। अंत में भगवान शंकर ने अपने इंद्रिय के द्वारा शुक्राचार्य को बाहर निकाला और अंधक को जब देखा, भगवान ने देखा, अंधक 3000 वर्षों तक, 1-2 साल नहीं, 3000 वर्षों तक अंधक त्रिशूल पर लटका रहा और सदैव 108 नामों का जप करता रहा। 3000 वर्षों के बाद भगवान शंकर ने कहा, अंधक बेटा अब तेरे पाप जो था ना सब समाप्त हो गया, तूने बहुत कष्ट सहन कर लिया। भगवान ने नीचे उतारा। ओ देतेन्द्र तुष्टोस्मि दमे नियमेन च शौर्येण तव धर्मेण वरं वरय सुव्रतः। भगवान ने नीचे उतारा और अंधक ने प्रार्थना करी, तो मेरे से अपराध हो गया, गलती हो गई। प्रभु मैं महान पापी हूँ, पापो हम पाप कर्मा हम, पापात्मा पाप संभव, पापात्मा पाप संभव। मैं पापात्मा हूँ, मैं पापी हूँ, मैं पाप से उत्पन्न हुआ हूँ। त्राहि मां पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो भव। हे प्रभु आपके बराबर कोई पतित पावन नहीं है और मेरे बराबर कोई पापी नहीं है। अब आप मेरे पापों को भूल करके भगवान माफ कर दीजिए। भगवान शंकर ने उसके सिर पर हाथ फेरा। भगवान का करुणा का दया का हाथ जब अंधक के सिर पर भगवान ने हाथ फेरा तो महाराज क्षमा करें, भगवान शंकर दया की मूर्ति है।
दया में भर गए भगवान शंकर। भगवान का एक नाम आशुतोष भी है। आशुतोष संत कहते हैं, आशुतोष तो है, आशुतोष भी है। आशुतोष का अर्थ होता है आशु शीघ्रम तुष्यति, इसी आशुतोष। आशु शीघ्रम तुष्यति, आशु मतलब शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले देवता है, ऐसे शंकर जी है। और आशुतोष माने जो अपने भक्त के आंख में बहुत दिनों तक, बहुत देर तक आंसू देख नहीं सकते, सिर पर हाथ फेर करके पार्वती से कहा प्रिय, इसके सिर पर हाथ फेरा और अंधक का जो शरीर में चोटें थी, शरीर सूख करके लकड़ी जैसा हो गया था, भगवान शंकर ने जैसे हाथ सिर पर रखा तो सजनो अंधक एक दिव्य रूप में परिणत हो गया। ये शंकर भगवान की, अंधक एक दिव्य रूप में परिणत हो गया। और भगवान शंकर की स्तुति कर, प्रभु बहुत बड़े अपराध मेरे से हुए हैं, बहुत बड़ी गलती की है, मैं आपको समझ नहीं सका, इसलिए हे प्रभु मेरे अपराधों को क्षमा कर दीजिए। तो भगवान शंकर ने अंधक को अपना प्रधान गण बना करके रख दिया। हे शंकर भगवान की जय। भगवान ने अंधक को अपना प्रधान गण बनाया। अंधक ने भगवान शंकर की स्तुति करी है। भोलेनाथ चले आओ, भक्तों ने पुकारा है, दैत्येंद्र तुष्टोस्मि दमेन नियमेन च, शौर्येण तव धर्मेण वरम वरय सुव्रतः। तो सजनों, उसके बाद अम्बा पार्वती ने शंकर जी से कहा, भोलेनाथ हाँ देखा कि हमारी सब जितने भी बहनें हैं, जितनी देवियां हैं, सबके पास बड़े अच्छे अच्छे महल हैं, हमारे पास रहने के लिए कुछ नहीं है, कभी शमशान में रहते हैं, कभी कैलाश में रहते हैं। भगवान हमारे पास भी कोई ऐसा मकान होना चाहिए जैसा त्रिलोकी में किसी के पास न हो। परसों कथा सुना रही, लेकिन बताया परसों शायद आपको तो भगवान शंकर ने, जब पार्वती ने जिद किया, देवियों के मन में थोड़ा रहता ही है मकान का, श्रृंगार का, इसके पास ऐसे इस डिजाइन की नथ है, मेरे पास तो ऐसी नहीं है, मेरे लिए बना के लाए ऐसी। उसके पास ऐसे डिजाइन के कान के हैं, मेरे पास ऐसे नहीं है, थोड़ा माताओं के पास रहता ही है। ऐसे ही भगवान देवी पार्वती ने कहा कि भगवान ऐसा मकान हमारे लिए भी कुछ बनाइए कि जो त्रिलोकी में किस बड़े इसको करके छोटे की कम करिए, छोटे को कान पर लग रहा है। तो कहा कि भगवान ऐसा हमारे लिए भी कोई घर बनाइए। तो सज्जनों, भगवान शंकर ने तुरंत विश्वकर्मा को आदेश दिया, कहा विश्वकर्मा ऐसा मकान बनाना जो त्रिलोकी में किसी के पास न हो, जिसके खंभे भी मणियों से जड़ित हो और दरवाजे भी सोने के हो, दिव्य मकान बनाओ। तो विश्वकर्मा ने समय तो लगा, लेकिन दिव्य ऐसा महल बनाया, पूरी नगरी बसा दी, जिसके खंभे मणि हीरे से जड़ित थे, हीरे मोतियों से जड़ित जिनके खंभे हैं, ऐसे खंभे बनाए, बड़ा दिव्य मकान बनाया। और विश्वकर्मा ने भोलेनाथ से कहा, प्रभु मकान बन करके तैयार हो गया है। अच्छा अम्बा पार्वती देवी, चलो घर बन गया, परीक्षण निरीक्षण करके आते हैं। शिव और पार्वती आए, पूरा मकान घूमा, सारा घर घूमा, वहाँ बड़ा दिव्य बनाया। जिस खंबे में देखते उस खंबे में पार्वती को अपनी शक्ल दिखाई पड़ती, सारी मणियां लगी हुई थी। अब शंकर जी ने कहा, देवी लेकिन नए मकान में ऐसे नहीं रहना चाहिए, पहले गृह प्रवेश करना चाहिए।
ठीक है भगवान, पर जैसा मकान है ऐसे पंडित को भी बुलाओ। कौन है इस समय भूमंडल का कांड विद्वान? कहा महाराज इस समय तो रावण जैसा कोई दूसरा विद्वान नहीं है, तो रावण को ही बुलाओ। रावण को बुलाया तो रावण 108 ब्राह्मणों को लेकर के पहुंच गया गृह प्रवेश कराने। 11 दिन का दिव्य अनुष्ठान चला। वास्तु वेदी बनी, नवग्रह वेदी बनी, सारी वेदियां बनी और दिव्य पूजन हुआ। शंकर पार्वती यजमान है, रावण पंडित है, क्या कहना। दिव्य चारों वेदों के मंत्रों से मंत्रोच्चार हो रहा है, जैसे प्रातः 8 बजे यहाँ भी हमारे ब्राह्मण लोग करते हैं दिव्य। तो दिव्य मंत्रोच्चार हुआ, 11 दिन पूर्ण हुआ और यज्ञ की पूर्णाहुति हुई गृह प्रवेश की। शंकर भगवान की जयकारा हुआ। भगवान भोलेनाथ ने रावण से कहा, पंडित जी आपको दक्षिणा में क्या चाहिए? रावण ने कहा, पूजा कैसी हुई? कहा महाराज पूजा तो बहुत दिव्य कराई, अब आप बताओ तुमको दक्षिणा में क्या चाहिए? कौन सी वस्तु चाहिए दक्षिणा में? क्या चाहते हो? ब्राह्मण से पूछ करके दक्षिणा दिया जाए तो यजमान को 4 गुना फल मिले। लेकिन हम लोग दुकान से ब्राह्मणों के लिए अलग से धोती लाते हैं, तो दुकानदार भी अलग रखे रहता है कोठे में। पंडित जी की धोती किसके लिए चाहिए? पंडित जी के लिए चाहिए। दही छानने वाली जैसी धोती, अब पंडित जी भी उसको लेते हैं और घर लेके किसी ऊपर फेंक देते हैं, किसी काम का नहीं। ब्राह्मण को ऐसी वस्तु दो, ऐसी भले एक ही तौलिया दो, लेकिन भैया जो वो यूज करे उसको दो। वो यूज करेगा तभी आपको लाभ मिलेगा उसका। आपने दिया उसने फेंक दिया, क्या फायदा। हमारे महाराज जी कहते ब्राह्मणों को बुलाओ तो सबसे पहले उनका दिव्य स्वागत करो, फिर दिव्य उनको भोजन कराओ और फिर वो दिव्य तुम्हारे अनुष्ठान करें। तो अनुष्ठान के बाद उनको दिव्य दक्षिणा दो और फिर उनसे पेट भर उनको भोजन कराओ और अच्छी दक्षिणा दो और अच्छी तरह उनसे आशीर्वाद भी लो। और पूजा पाठ कराए, अन्य चीजों में तो इतना खर्च करेंगे, ब्राह्मणों को एक टेंट वाले के बराबर भी नहीं समझते आजकल। उसको 60,000 देते हैं और जो 3 घंटा माइक पर चिल्लाता है, 4-4 घंटा आपके घर में पूजा करता है, बिना खाए बिना पिए, कुछ खाता नहीं पीता नहीं, और उसको आप लास्ट में उसके लिए आपको 11,000 20,000 50,000 बहुत ज्यादा लग जाता है। सोचता है अरे पंडित जी ने तो लूटा लिया हमको। ढोल बजाने वाला 2 घंटे के लिए आता है, वो ढोल बजाएगा चल देगा, 50,000 लेके जाता है विवाह में। और जो ब्राह्मण बेचारा दिव्य अनुष्ठान करता है घर में, इसलिए सज्जनों जहां से हमको लाभ मिले, हमारा यही तो आज विडंबना हो गई है। हमारा जो धन है ना, धना धर्मम ततो सुखम, धन का उपयोग धर्म के लिए होना चाहिए, धन का उपयोग धर्मार्थ व्यक्ति के लिए होना चाहिए, तभी धन खर्च करने का आपको लाभ मिलेगा, और नहीं तो लाभ नहीं मिलेगा धन खर्च करने का। गौ ब्राह्मण और संत की सेवा में लगाया गया धन सज्जनों, उसका मूल धन भी आप नहीं खा पाएंगे। ब्याज की बात छोड़ो, भगवान के बैंक में फिक्स डिपॉजिट हो जाता है वो पैसा। सत्य, सोच, दया और दान, ये कल 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। चारों में सबकी विशेषता है। एक में सत्य था, एक में दया था, एक में धर्म था, और कलयुग में सिर्फ ये केन विधि विघ्नो दान करे कल्याण। लेकिन दान तो हम कर रहे हैं, पर दान कहाँ कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, किस जगह कर रहे हैं, इसका हमको ध्यान नहीं है। इसलिए ब्राह्मण रावण से पूछा भगवान भोलेनाथ ने, पंडित जी क्या चाहिए दक्षिणा में मांग लो। त्रिभुवन में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो हम तुमको प्रदान न कर दें, मांगो क्या चाहिए। रावण ने कहा प्रभु जो मांगेंगे वो देंगे। शंकर जी ने कहा ऐसा आज तक कोई प्राणी आया ही नहीं जो हमारे द्वार से खाली झोली लेकर के लौटा हो, मांगो तुम्हें जो चाहिए वो वरदान दे देंगे। तो रावण ने कहा प्रभु आपने जो ये मकान घर बनाया बड़ा सुंदर बनाया है, बड़ा दिव्य मकान बनाया है, अब एक काम करो इस मकान को ही तुम दक्षिणा में हमें दे दो। यही लंका है रावण की जो भगवान शंकर ने पार्वती, ये वही लंका है। और बाद में भगवान ने रावण ने कहा ये घर हम ही को दे दो। महाराज
शंकर जी ने माता पार्वती से कहा, देवी घर बनाने से क्या होता है, जो भाग्य में रहने का ही ना हो, चलो शमशान घाट या कैलाश करो संकल्प में दक्षिणा संकल्प लो। शंकर जी ने संकल्प लिया, सारी पूजा करा करके, और जो घर बनाया, जो शहर बनाया, तो दक्षिणा में रावण को ही भेंट कर दिया। बोले शंकर भगवान। इसी को आजकल लंका कहते हैं। राम कृष्ण भगवान की जय। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, बाबा अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, बाबा अमरनाथ गंगे। अमरनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, बाबा अमरनाथ गंगे। ऋषिका नाम की एक ब्राह्मण कन्या थी। ध्यान दीजिए, ऋषिका नाम की एक ब्राह्मण कन्या थी, और माता पिता ने बड़े लाड़ प्यार से उसे पाला पोसा और पढ़ाया। पुराने जमाने में सजनों, बचपन में ही शादी हो जाए करती थी, विवाह हो जाता था। 8-10 वर्ष की अवस्था में शादी हो जाती थी। ऋषिका के विवाह हुए कुछ ही दिन बीते थे कि से पति समाप्त हो गए। कहते हैं कि बाल वैधव्य जीवन को संयमी बना करके जीना बहुत कठिन होता है, तलवार की धार पर चलने जैसा होता है। तो बेचारी ऋषिका के पति समाप्त हो गए। बेचारी छोटी बच्ची थी। जब थोड़ा सा बड़ी हुई, जब इसने बड़ी होकर के देखा कि अन्य माताओं के मांग में सिंदूर है, हाथ में चूड़ियां हैं, गले में मंगलसूत्र है, जब बाल विधवा उसको पता चला, उसको पता ही नहीं कि पति सुख होता क्या है। लेकिन पति असमय में चले गए। थोड़ी सी बड़ी हुई तो तब उसने देखा कि मैं तो अभी तो बालिका ही हूँ, बच्ची हूँ, और अभी से बूढ़ी जैसी लगने लग गई। मेरा मांग का सुहाग चला गया। लोगों से पूछा, अपनी सास से पूछा, माँ ये सब मांग में सिंदूर यहाँ क्यों भरती है? बेटी ये सौभाग्यवती है, ये हाथ में चूड़ियां, हाँ ये सौभाग्यवती है। तो रोने लग गई, माँ मेरे मांग का सिंदूर चला गया, मेरे सिर का छत्र चला गया, मेरा सुहाग चला गया, मेरे सिर का छत्र चला गया। आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था कि मुझे बाल वैधव्य जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है? फिर मन में सोचा, कोई किसी को दुख नहीं देता है। इस संसार में जिसको भी जो कुछ मिलता है सज्जनों, वो अपने कर्मों के ही अनुसार मिलता है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सुत सुफल चाखा। कौन का सुख दुख कर दाता, निज कृत कर भोग सब भ्राता। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। कौन काऊ सुख दुख कर दाता, न कोई किसी को दुख देता है, न कोई किसी को सुख देता है। इस संसार में जो कुछ भी हमें मिलता है हमारे भाग्य से ही मिलता है। ऐसा ऋषिका ने अपने मन में विचार किया। ब्राह्मणी ऋषिका नाम्ना कस्यचिद्
द्विजन्मनः सुता विवाहिता कसमयी चिद्रूपाय विधानतः। ऋषिकार ने अपनी माँ से कहा, माँ जब मेरे संसार की सारी क्रियाएं पूरी हो गई, मेरा बचपन चला गया, मेरा विवाह भी हो गया और भाग्य से मेरे मांग का सिंदूर भी चला गया, तो अब मैं घर में क्यों रहूं? माँ अब घर नहीं रहूंगी, क्या करेगी बेटी? तो अब मैं रेवा तटे तपम कुर्यात, तपह कुर्यात, अब मैं नर्मदा जी का सहारा लूंगी, नर्मदा तट पर जाऊंगी। और वह कठिन साधना अब इस शरीर को मैं भगवान भोलेनाथ को सौंप देती है। ऋषिका ने ब्रह्मचर्य का कठोर संकल्प ले लिया और किसी पुरुष के साथ में बैठती नहीं थी, न बातें करती। नर्मदा के किनारे पर, नर्मदा तट पर एक घास की झोपड़ी बना करके वहीं रहती, अपना जीवन यापन करती। प्रातः पार्थिव बनाती, भगवान शंकर की आराधना में, उपासना में लीन हो गई। रेवा तटे तपह कुर्यात। सज्जनों, नर्मदा जी वैराग्य देने वाली है और गंगा जी ज्ञान देने वाली है और यमुना जी प्रेम देने वाली है। वैराग्य चाहिए तो नर्मदा जी का सहारा लो। वैराग्य चाहिए, गला खींच रहा है तुम्हारा भाई, तो वैराग्य चाहिए तो नर्मदा जी का सहारा लो। नर्मदा किनारे बस अब ठीक एक झोपड़ी बना करके रहने लगी और नित्य प्रातः जगती, पार्थिव लिंग बनाती, पार्थिव पूजन करती। उसका दिन का 2-3 हिम बच जाता है। उसके बाद भोजन बनाती, प्रसाद बनाती, भोग लगाती, शाम हो जाती, शाम को भजन करती, कीर्तन करती और कीर्तन करते करते सज्जनों, जब प्रबल हमको नींद आती, वल्लभ के गद्दे कब चाहिए? जब नींद ना आए। जब नींद नहीं आती तब वल्लभ के गद्दे चाहिए, एसी चाहिए, पंखा चाहिए, कूलर चाहिए। और जब नींद यदि व्यक्ति को अच्छी आती है, तुम्हारा फिर पत्थर के ऊपर भी व्यक्ति सोएगा ना, तो वहां भी उसको घनघोर नींद आ जाएगी। तो ऋषि का पूजा करती, पाठ करती, नमः शिवाय का अखंड जप करती थी। भजन का बड़ा दिव्य महीना चल रहा था। उसके बाद ऋषिका के सामने एक मूढ़ नाम का दैत्य आया। अथ मूढ़ सदैत्येन्द्र तया तन्या तिरस्कृतः चुक्रोध विकटं तस्यै पश्चात् यमदर्शयति। अथ मूढ़ दैत्येन्द्र, एक मूढ़ नाम का दैत्य आया, राक्षस आया और कामांध था। जब उसने ऋषिका के सौंदर्य को देखा, ऋषिका का जो सौंदर्य था सज्जनों, वो सौंदर्य कोई क्रीम पाउडर का सौंदर्य नहीं था, फेयर एंड लवली का सौंदर्य नहीं था, उसके त्याग और तप का सौंदर्य था। उसके चेहरे का तप अपने आप में अलग दिख रहा था। मूढ़ नाम के दैत्य ने देखा, उसके चेहरे को देख करके कामांध हो गया, पास में गया और अपना भी उसने एक विशेष रूप बनाया, अपना भी दिव्य रूप बना करके ऋषिका के सामने गया और बड़ी बड़ी बातें करने लगा। धन्य हो देवी, तुम किसकी पूजा करती हो, पाठ करती हो, इतना सुंदर शरीर भगवान ने तुमको दिया है और उसके बाद भी तुम ऐसी पूजा कर रही हो। देखो तो सही, तुम्हारे बाल कितने सुंदर हैं, तुम्हारे गाल कितने सुंदर हैं। उसकी तारीफ करने लगा। लेकिन ऋषिका ने कहा, आप जो भी है भगवान, मुझे मेरी तारीफ नहीं करनी है, मैं चाहे जैसी भी हूँ, अब मैंने शरीर भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर दिया है। ये शंकर भगवान चाल की, माधुर्य की बड़ी प्रशंसा कर रहा था। लेकिन सज्जनों, आजकल भी समाज में ऐसे भेड़िए बहुत छुपे हुए हैं जो तुम्हारी तारीफ करेंगे पहले, अरे कितनी सुंदर है, कैसे बाल है, कैसे चाल है, और क्यों? और नोच करके खाने के लिए। आज बहुत विडंबना है,
इसलिए तो भागवत में लिखा है अन्यस्त दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, दूसरे के दोषों का भी चिंतन मत करो और दूसरे के गुणों का भी चिंतन मत करो। गुण देख रहे हैं तो भगवान में देखो और दोष देख रहे हैं तो अपने अंदर देखो। मेरे शंकर भगवान कृष्ण जब महाप्रयाण का समय भगवान का आया, ध्यान दीजिए, और जब भगवान जाने लगे तो उद्धव ने कहा प्रभु मुझे ऐसी कोई सीख दे करके जाओ जिसके पर मैं अपना जीवन यापन करूं, जिससे मेरा जीवन आगे बढ़े। संसार में सबसे बड़ा दोष क्या है? तो भगवान ने कहा उद्धव किसी के अंदर गुणों को देखना और किसी के अंदर दोषों को देखना, यही सबसे बड़ा दोष है। कि दोनों काम तुम मत करना। अन्यस्त दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा कहा, दूसरे के गुणों का चिंतन ही मत करो, दूसरे के दोषों का भी चिंतन मत करो। गुण देख रहे हैं तो भगवान का देखना और दोष देख रहे हैं तो अपने भीतर देखना। उन दोषों को सुधार करके अपने जीवन को, अपने शरीर को, अपने चरित्र को भगवान में लगाना, यही जीवन की सार्थकता है। ये शंकर भगवान की जय। तो ऋषिका के सामने जब मूढ़ नाम का दैत्य आया, बड़ी भारी उसकी तारीफ कर रहा था, लेकिन ऋषिका ने कहा धन्य हो देवी, किसकी पूजा करती हो, पाठ करती हो, भगवान ने तुम्हें इतना दिव्य शरीर दिया है, तुम्हारे कितने सुंदर बाल हैं। सब रिझाने वाली बातों को कर रहा था, तो ये ऋषिका का तो मन बुद्धि चित्त उसके महादेव के चरणों में था। जब ऋषिका ने कहा भगवान तुम कौन हो और मुझे इस तरह से अपने जाल में फंसाना चाहते हो, ऋषिका ने कहा मैंने अपना शरीर चरित्र सब कुछ भगवान को समर्पित कर दिया है। अब ये शरीर चाहे जैसा भी है, अब मैं चाहे जैसा भी हूँ, मैं भगवान का हूँ। जब ऋषिका ने उसकी बातों पर बहकावे में नहीं आई, तब मूढ़ नाम के दैत्य अपने असली रूप में आ गया, असली स्वरूप में आ गया। अब अपना भेष कब तक छिपा करके रखोगे? सज्जनों, आप अपने चरित्र को कितना भी छिपा करके रखो, एक न एक दिन जैसा चरित्र होगा वो समाज के सामने आ ही जाएगा। छुपाने से छुपता नहीं है। और जब मूढ़ नाम का दैत्य अपने असली रूप में आ गया और ऋषिका को ले जाने लगा, हाथ जैसी ऋषिका का हाथ उसने स्पर्श किया, उठा करके ले जाना चाहता था, ऐसे ऋषिका का तो भगवान के चरणों में प्रेम था। उसने भगवान को बताया, बुलाया। ऋषिका ने भगवान को पुकारा। किसको पुकारे? माता पिता भाई बंधु कोई नहीं है, एक सहारा परमात्मा का है। तो उसने परमात्मा को पुकारा, देव देव महादेव शरणागत वत्सल दीन बंधु स्तमीशानो भक्त रक्षा कर सदा। देव देव महादेव शरणागत वत्सल दीन बंधु स्तमीशानु भक्त रक्षा कर सदा। भगवान कैलाश पे समाधि लगाई और जैसे ही ऋषिका की आवाज, चलो चीटी के पग नूपुर बांधे वो भी हरि सुनता है। चीटी कितनी बड़ी, उसके पैर कितने बड़े, फिर पैरों में घुंघरू वो बजे तो वो भी परमात्मा सुनता है। और ऋषिका ने तो भगवान को पुकारा है, देव देव महादेव। हे देवादिदेव महादेव, आप मेरी रक्षा करो, भक्त रक्षा कर सदा। जैसे ही महादेव को पुकारा, महादेव कैलाश में थे, जैसे ही ऋषिका की आवाज भगवान के कान में गई तो भगवान ने आगे देखा न पीछे, भगवान दौड़ पड़े ऋषिका की रक्षा करने के लिए। ऋषि के सुचरित्रा तुम मम भक्ता विशेषतः दत्ता
वरास्ते सर्वे तुभ्यं ये च याचिता। ऋषि के सुचरित्रा तुम्हारी जैसी चरित्रवान मेरी भक्ता है, तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। इसलिए सज्जनों, धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया कुछ जाता है, और चरित्र यदि गया मनुष्य का तो सब कुछ ही चला जाता है। जिसे चरित्र को संभाल लिया सज्जनों, वो संसार का सबसे बड़ा धनी है, और उस संसार का सबसे बड़ा कहलाने के लायक है। तुम्हें आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है, तुमने यदि अपने चरित्र को संभाल लिया तो। ये शंकर भगवान, इसे रामचरित्र मानस भगवान ने वहां भी चरित्र को बीच में रखा। राम मानस माने होता है बुद्धि, बुद्धि भी तभी रास्ते पर सही चलेगी जब तुम चरित्र को ठीक करोगे। बोले शंकर भगवान। हमारा किसी को देखना, किसी के प्रति बोलना है, और हम तो आजकल कन्याओं से भी कहते हैं, सजनों माताओं, अपने दरवाजे के भीतर अपने भाई, अपने माता पिता और अपने गुरु के अलावा कहीं विश्वास करने लायक संसार में कोई नहीं है। डांट मार लीजिए इस चीज को। न किसी को फोन नंबर देने की आवश्यकता और न किसी का नंबर लेने की आवश्यकता। अपने माता पिता, अपने भाई इतने बहुत है परिवार में, उनके साथ हंसो खेलो, विश्वास करो, सब कुछ करो। लेकिन सजनों, दरवाजे के बाहर भेड़िए, आजकल कितने भेड़िए तो तुम्हारे ईश्वर में खूब तारीफ करेंगे, अरे तुम ऐसे, तुम वैसे, तुम इतने अच्छे। लेकिन अपने जाल में फंसाने के लिए उस समय तो एक ही मूढ़ नाम का दैत्य एक ही था, और आजकल मूढ़ नाम के दैत्य कई जगह हर गली में गोली में घूम रहे हैं। इसलिए सज्जनों, चरित्र को संभाल करके रखोगे तो चरित्र जिसका संवर गया सज्जनों, तो फिर क्या कहना, समाज और संसार का सबसे बड़ा कहलाने के लायक वही व्यक्ति है। हे शंकर भगवान जय हो। इसलिए सज्जनों, ऋषि के भगवान कहते हैं, ऋषि के सुचरित्रा तुम मम भक्ता विशेषता दत्तावरास्ते सर्वे तुभ्यं ये च याचिता। ऋषि का चीख पड़ी, हे महादेव मेरी रक्षा करो। जैसे भगवान को पुकारा ऐसे भगवान कैलाश में, और कैलाश से जैसी आवाज भगवान के कान में गई तुरंत उपस्थित हो गई ऋषिका के आगे। देवी तुम चिंता न करो। क्या परेशानी भगवान ने, मूढ़ नाम का दैत्य, तुम चिंता न करो। मूढ़ नाम के दैत्य से भगवान ने ऋषिका की रक्षा करी। और अंत में ऋषिका से कहा, दत्तावरास्ते सर्वे तुभ्यं ये च याचिता। ऋषिके ये तो याचिता, जो तुम याचना करो, दत्तावरास्ते सर्वे, जो भी तुम मांगना चाहो मेरे से मांग लो, तुम्हें अभी आज इसी समय दे दूंगा। ऋषिका ने कहा, प्रभु आपके इस रूप को देख करके अब मेरा मन आपके प्रति आकर्षित हो गया है। आप एक रूप से सदा सर्वदा के लिए यहीं पर विराजमान हो जाओ, और यही मुझे वरदान दे दो, मैं आपका दर्शन करता रहूं। भगवान ने कहा, ऋषिके ठीक है, लोग मुझे जाने चाहे न जाने, लेकिन तुम्हारी यही चरित्रवान भक्ता भी संसार में हुई है, इसके लिए मैं तुम्हारे नाम से सदा सर्वदा के लिए नर्मदा जी के तट पर यहीं पर उपस्थित रहूंगा। भगवान का नाम ऋषिकेश्वर महादेव, हरि शंकर भगवान। भगवान ने तथास्तु कहा, और ऋषिका को भगवान ने आशीर्वाद दे दिया। वैशाख शुक्ल सप्तमी के दिन भगवान ने ऋषिका को दर्शन दिया। वैशाख शुक्ल सप्तमी के दिन आज भी जो जाकर के भगवान की आराधना करते हैं, ऋषिकेश्वर भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान उनको मनोवांछित फल की प्राप्ति कराते हैं। हरि शंकर भगवान। ऋषिका भगवान के चरणों में गिर पड़ी, कहा, प्रभु अब और क्या चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। प्रभु
मैंने तो सोचा कि आप दर्शन दें कि न दें, मुझे बड़ी चिंता थी कहीं ये राक्षस मेरे चरित्र को लूट करके न ले जाए। इसलिए प्रभु अब समझ में आ गया, संसार में ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ शिव न हो। शिव माने जो सर्वत्र व्याप्त हो। तभी तो ऋषि का इस जगह तेरा जलवा नहीं है, मेरे शंकर मेरे भोले बाबा, इस जगह तेरा जलवा नहीं है, मेरे शंकर मेरे भोले बाबा, इस जगह तेरा जलवा नहीं है, भोले बाबा, इस जगह तेरा जलवा नहीं है, मेरे शंकर विशेष है। सोमनाथस्ते प्रथमः प्रकीर्तिता, तन्माहात्म्यं शृणुने प्रथमं सावधानतः। द्वादश ज्योतिर्लिंग भगवान के प्रसिद्ध है। सौराष्ट्रे सोमनाथं च, श्रीशैले मल्लिकार्जुनम्, उज्जैन्यां महाकाल ओंकाररमणेश्वरम्, केदारं हिमवत्पृष्ठे, कन्यकं भीमशङ्करम्, वाराणस्यां च विश्वेशम्, त्र्यंबकं गौतमी तटे, वैद्यनाथं चिताभूमौ, नागेशं द्वारिकावने, रामेश्वरं सेतुबन्धं, कुसुमेशं च शिवा। द्वादशैतानि नामानि, प्रातरुत्थाय यः पठेत्, सर्वपापैर्विनिर्मुक्तो सर्वसिद्धिफलं लभेत्।
12 ज्योतिर्लिंग भगवान के प्रसिद्ध है। और इन 12 ज्योतिर्लिंगों का जो स्मरण करता है, जो सवेरे शाम इनका पाठ करता है, लिखा है शिव पुराण में, द्वादशैतानि नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् सर्व पापैर् विनिर्मुक्तो सर्वशक्ति फलं लभेत्। सारे पापों से मुक्त होकर के अंत में उस व्यक्ति को शिवलोक की प्राप्ति होती है। ये शंकर भगवान। इन 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहला है सौराष्ट्र सोमनाथम। सौराष्ट्र में सबसे पहले सोमनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान का है। इनका नाम सोमनाथ क्यों पड़ा, ये ज्योतिर्लिंग कैसे प्रकट हुआ, ध्यान देकर के सुनिए। सोमनाथश्च तेषां प्रथमः परिकीर्तिता तन्महात्म्यं शृणु मुने प्रथमं सावधान होकर के सुनने की बात कही है। तो ज्योतिर्लिंग दक्ष प्रजापति ने जब बेटा पैदा किए तो सब जंगल में चले गए, फिर बेटियां पैदा करी। तो सबसे पहले दक्ष प्रजापति ने 60 कन्याओं को जन्म दिया। उन 60 कन्याओं में 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ में किया। लेकिन सज्जनों, इन 27 नक्षत्र हम जिनको कहते हैं, ये दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं हैं। 27 कन्याओं का विवाह किया, लेकिन 27 कन्याओं में रोहिणी के अंदर परम सौंदर्य था। रोहिणी परम सुंदरी थी। रोहिणी के भीतर ज्यादा सौंदर्य होने के कारण चंद्रमा का रोहिणी के प्रति ज्यादा आकर्षण हो गया। ये शंकर भगवान। रोहिणी के प्रति चंद्रमा का ज्यादा आकर्षण हो गया। और अन्य जो पत्नियां थी, उनके मन में थोड़ा सा कष्ट हुआ, दुख हुआ कि देखो तो सही, विवाह हम सबके साथ एक संग किया था और इनका प्रेम रोहिणी के प्रति ज्यादा है, क्योंकि रोहिणी सुंदर ज्यादा है और सुंदरता तो अपनी ओर आकर्षित किसी भी जीव को करती ही है। तो अन्य स्त्रियों ने अपने पिता दक्ष प्रजापति से शिकायत करी, कहा पिताश्री, आपने हम सबका विवाह एक साथ किया, लेकिन हमारे पति का चंद्रमा के प्रति ज्यादा, हमारे पति देव चंद्रमा का रोहिणी के प्रति ज्यादा आकर्षण हो गया है। हमें वो प्यार नहीं मिल रहा है जो प्रेम हमें मिलना चाहिए, वो प्यार हमें नहीं मिल रहा है। शिकायत करी तो दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को बुलाया और चंद्रदेव से कहा, चंद्रदेव, पहले तो एक से ज्यादा विवाह करना नहीं चाहिए, और एक से ज्यादा शादी यदि करो तो सबके प्रति समान दृष्टि रखनी चाहिए, सब पत्नियों के प्रति समान दृष्टि रखनी चाहिए। तो सज्जनों, चंद्रमा ने कहा, पिताश्री मैं कोशिश करूंगा, अवश्य कोशिश करेंगे, जैसा आप कहते हैं ना वैसी मैं भी कोशिश करूंगा। लेकिन सज्जनों, चंद्रमा ने घर आए, चंद्रमा ने कोशिश तो की नहीं, लेकिन रोहिणी के प्रति उनको पुनः ज्यादा आकर्षण हो गया। उन पत्नियों ने दोबारा दक्ष प्रजापति से शिकायत करी। दक्ष ने चंद्रमा को बुलाया, दक्ष को क्रोध आया, चंद्रमा को बुलाया और चंद्रदेव को बुलाकर, चंद्रदेव, हमने तुम्हें पहले ही समझाया था और तुम्हें फिर पक्षपात नहीं करना चाहिए, तुमने फिर पक्षपात किया, हमारी बात का आदर नहीं किया, तो हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम्हें क्षय रोग हो जाए। क्षय रोग माने टीबी हो जाए, तुम घटने लगोगे, धीरे धीरे घटने लगोगे और एक दिन ऐसा आएगा तुम पूरे ही समाप्त हो जाओगे। ससुर अपने दामाद को श्राप देता है, ये सुन करके देवता घबरा गए। देवताओं ने कहा, चंद्रमा ही उदित नहीं होगा तो पेड़ पौधे वृक्ष तो सब, तो पेड़ों में जो
बीज आता है चंद्रमा और सूर्य की किरणों से आता है। चंद्र की किरणें न पड़े तो पेड़ों में बीज नहीं आ सकता है। इसे चंद्रदेव का रहना जरूरी है। तब देवताओं ने चंद्रमा से कहा, चंद्रदेव तुम एक काम करो, शंकर की आराधना करो। प्रारब्ध को भी मिटाने की शक्ति सामर्थ्य यदि किसी में है तो भैया भगवान भोलेनाथ में है। लेकिन सुनो चंद्रमा ने कहा कोशिश करते हैं, और चंद्रमा ने कोशिश किया, भगवान शंकर को प्रसन्न किया, वर्षों तक आराधना करी, वर्षों तक भगवान की आराधना करी। ये काम प्रसन्न है तो वर्षों तक आराधना करी। और विश्वनाथ हरे हरे महादेव काशी शंकर भगवान की। जब प्रसंगों को कभी भूल जाते तो कीर्तन करो, स्फुट याद है। तो सजनों उसके बाद भगवान शंकर ने प्रारब्ध को भी मेटने की शक्ति सामर्थ्य यदि किसी में है तो भोलेनाथ में है। तो भगवान चंद्रदेव ने बरस खोदो, एक कूप खोदो जिसका नाम पड़े सोमनाथ में एक कूप है, और इस कूप में तुम स्नान करो और 6 रोग से मुक्त हो जाओगे। लेकिन चंद्रदेव हम तुमको श्राप देते हैं, आज के बाद 1 महीने में 2 पक्ष होंगे, एक कृष्ण पक्ष एक शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष में तुम्हारी कला घटती जाएगी और शुक्ल पक्ष आएगा तुम्हारी कलाएं बढ़ती जाएंगी। पूर्णिमा के दिन पूर्ण प्रकाश के रूप में तुम उदित होगे। और 6 महीना तक सजनों इस कूप में जो व्यक्ति स्नान करेगा, लिखा है शिव महापुराण में, सोमेश्वरस्य नाम्ना विख्यातो भुवनत्रये क्षय कुष्ठादिरोगाणानाशकः पूजनात्। सोमेश्वर माने होता चंद्रमा और नाथ माने होता है ईश्वर। चंद्रमा के जो ईश्वर हैं उनका नाम है सोमनाथ। तो भगवान ने आशीर्वाद दिया है, सोमेश्वरस्य नामनासीत विख्यात भुवनत्रयम्, ये तीनों भुवनों में विख्यात होगा शिवलिंग। और 6 कुष्ठादि रोगाणाम, 6 रोग हो, कुष्ठ रोग हो, नाशका पूजनाद्या। जो भी व्यक्ति 6 महीने तक इस कूप में स्नान करेगा, 6 रोगी, कुष्ठ रोगी और रोगाणाम माने किसी भी रोग से पीड़ित हो, बहुवचन लग गया है, रोगाणाम माने किसी भी रोग से पीड़ित हो, नाशक पूजनाद्विजा। जो व्यक्ति इसमें स्नान करेगा, 6 महीना शंकर जी की आराधना करेगा, उपासना करेगा, सोमनाथ के दर्शन करेगा, तो हर प्रकार के रोगों से मुक्त हो जाएगा। सोमनाथ मंदिर आप सब जानते हैं, गुजरात में है। मोहम्मद गजनवी कितनी बार लूट करके ले गया उसको? 14 बार। 14 बार गजनवी ने लूटा सजनों। इसीलिए मैंने कल आपसे कहा ये कभी हमारे न हो सकते हैं न कभी होंगे, इसलिए ध्यान दे करके सुनिए। आपके मोहल्ले में, आपके शहर में दिए हैं तो इन विधर्मियों से बच करके रहना, बहुत सावधानी से रहना। और आपके नगर में किसी प्रकार का कोई विघटन होता है तुरंत एक्शन लेना, क्योंकि इन लोगों को बाहर से खूब फंडिंग होती है और बड़ी बड़ी गाड़ियों में बाहर से इनके लोग आते हैं, खूब पैसा पहुंचाते हैं और फिर यहाँ जमीन खरीदते हैं। किसी भी प्रकार से यदि किसी ने सजन ऐसा बिल्कुल पाप मत करना, बहुत बड़ा पाप है। 6 कुष्ठादि नाशक पूजनाद्विजा। हमारे सोमनाथ मंदिर को 14 बार लूट करके ले गए। भारत सोने की चिड़िया थी साहब, यहाँ चिड़िया भी सोने की थी, दरवाजे भी सोने के थे। मोहम्मद गजनवी 14 बार सोमनाथ मंदिर को लूट करके ले गया। ये तो सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब का बड़ा भारी धन्यवाद के पात्र व्यक्ति वो महापुरुष रहे, जिन्हें सोमनाथ मंदिर को पुनः जीर्णोद्धार करके
आज जो दिख रहा है पटेल जी ने बनाया, उन्होंने तो पूरा तोड़ दिया था। आज हमारे मंदिरों में यही भी कितनी प्राचीन विग्रह है। हम कई जगह पहाड़ों में कथा करने जा रहे हैं, प्राचीन विग्रह, किसी के हाथ टूटे, किसी के पांव टूटे हैं। ये किसने किया? हिंदू ने थोड़ी किया है, ये सब इन विग्रहों ने किया है। इसलिए इनसे बहुत सावधानी की आवश्यकता है। ये शंकर भगवान की। तो सज्जनों, भगवान ने चंद्रमा से कहा, चंद्रदेव श्राप तो तुमको मिल ही गया है, लगेगा ही, लेकिन 1 महीने में 2 पक्ष होंगे। एक पक्ष में तुम्हारी कला घटेगी, एक पक्ष में बढ़ेगी। पूर्णिमा को तुम पूर्ण होकर के रहोगे, श्राप भी शुद्ध हो जाएगा और तुमको तुम्हारा रोग भी ठीक हो जाएगा। हरे शंकर भगवान। तो सोमनाथ को भगवान शंकर एक रूप से वहीं पर विराजमान हो गए। दूसरा ज्योतिर्लिंग है श्रीशैली मल्लिकार्जुनम। सोमलिंगम नरो दृष्ट्वा सर्व पापा प्रमुच्यते लब्ध्वा फलम मनोभीष्टम मृतः स्वर्ग समीहते। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ और दूसरा है श्रीशैल मल्लिकार्जुनम। मल्लिकार्जुन भगवान शंकर का नाम है और श्रीशैल उस पर्वत का नाम है जो हैदराबाद से लगभग 200 किलोमीटर की चढ़ाई पर है। जो लोग गए होंगे, जो दर्शन किया होगा, बिल्कुल उत्तराखंड है। वहाँ श्रीशैल पर्वत पर पूरा उत्तराखंड है और उत्तराखंड जैसी पहाड़ी के ऊपर 200 किलोमीटर हैदराबाद से जाना पड़ता है। जो लोग गए होंगे, दर्शन किया होगा, अपने तो गए हैं, तो खूब दिव्य भगवान का दर्शन है वहां भी। तो सज्जनों, वहां श्रीशैल पर्वत पर स्थित मल्लिकार्जुन नाम है। ज्योतिर्लिंग कैसे प्रकट हुआ है, इसकी कथा क्या है? तो ये बात नंदीश्वर शरद कुमार को, शरद कुमार वेद व्यास जी को बता रहे हैं। सज्जनों, जब कार्तिकेय जी महाराज कुछ समय तक पुरुषोत्तम रहा, बहुत समय के बाद महाराज जी गांव में गए तो उसका नाम पुरुषोत्तम की जगह पुलमा रख दिया, पुलमा। तो महाराज जी की तुम्हारा पूछा ये किसका नाम है? तो महाराज जी उसी का नाम है जिसका नाम आप रखे थे। महाराज जी ने पुरुषोत्तम नाम रखा। और आजकल नाम ऐसे कौन रखता है? आजकल तो ऐसे नाम रखते हैं। तो वेद प्रिय नाम था। वेद प्रिय के 4 पुत्र, 4 पुत्रों को ऐसा बचपन से संस्कार दिया था, क्या कहना है। 4 पुत्र बचपन से ही जैसे वेद प्रिय भगवान शंकर के अनंत भक्त थे, ऐसे ये 4 बेटा भी इनके पिता के गुण, पिता के संस्कार तो पुत्र में आते ही हैं। विज्ञान भी कहता है ऐसा है। माता पिता 23 माता के गुण और 23 पिता के गुण सूत्र पुत्र में आते हैं। और जैसा पिता धर्मात्मा और बेटा नालायक निकले ना, तो समझ लो कि अंश तुम्हारा जरूर है, लेकिन दुश्मन बन करके घर में आया है। माता पिता के विरुद्ध यदि आचरण कोई बेटा करता है तो समझ लो सज्जनों कि तुम्हारा बेटा जरूर है, लेकिन किसी जन्म का कोई ना कोई शत्रु बनकर के आया है। इसलिए बालकों में संस्कार अच्छे दो। वेद प्रिय के 4 पुत्र थे। वेद प्रिय के मृत्यु के बाद 4 भाई राजा बन गए। लेकिन राजा जब बन गए तो भूत भावन विश्वनाथ महाकालेश्वर भगवान शंकर की पूजा में रात दिन लगे रहते थे। रात दिन भगवान शंकर की पूजा में लगे रहते थे। इतने में सज्जनों, उज्जैन के ही पास में रत्नमाल नाम का पर्वत है। रत्नमाल पर्वत पर एक राक्षस रहता जिसका नाम था दूषण। तो दूषण नाम के राक्षस ने रत्नमाल पर्वत पर रहता था, उज्जैनी नगरी में इसने आक्रमण कर दिया। चारों तरफ हाय तौबा हो गई, मारो काटो की आवाजें आने लग गई। तो दूषण नाम के दैत्य ने उज्जैन नगरी पर आक्रमण कर दिया। और जब आक्रमण किया तो 4 भाई देवप्रिय, प्रियमेधा, सुकृत और सुब्रत, ये 4 भाई सज्जनों उस समय भगवान शंकर की पूजा में मग्न थे।
भगवान शंकर की पूजा कर रहे थे। लोगों ने कहा महाराज आक्रमण हो गया है हमारे उज्जैन नगरी पर, आप बचाओ, रक्षा करो, आप पूजा ही करने में रहेंगे। लेकिन चारों भाई टस से मसनाए हुए और पूजा करते रहे। और दूसरा नाम का दैत्य पूरी उज्जैनी नगरी में मारो काटो की आवाजें करता था। चारों तरफ लाशें बिछ गई। अंत में राक्षस राजा के देही तक आ गया, द्रौपदी तक आ गया, दूसरा नाम के राक्षस को आ गया। तो चारों भाई फिर भी टस से मस नहीं हुए। मंत्रियों ने कहा महाराज जगिए, उठिए, दैत्य राक्षस जो था दरवाजे तक आ गया है। देव प्रिय प्रिय मेरा शुक्र सुब्रत ने कहा कि हमारी रक्षा करने वाले हम कौन होते हैं? सबकी रक्षा का भार भगवान भोलेनाथ के ऊपर है, वही हमारी रक्षा करेंगे। जब दूसरा नाम का दैत्य चारों भाइयों को मारने के लिए महल में प्रवेश किया सज्जनों, तो उसी समय जैसे ही खड्ग लेकर के मारना चाहता तो भगवान ने दूसरा नाम के दैत्य का खड्ग पकड़ा और चारों भाइयों की भगवान ने रक्षा की। शंकर भगवान चारों भाइयों की भगवान ने रक्षा करी। चारों भाइयों से भगवान ने कहा मांगो तुम्हें क्या चाहिए? चारों भाइयों ने कहा प्रभु आप एक रूप से सदा सर्वदा के लिए यहीं पर विराजमान हो जाइए। शिवो रक्षा करो त्वद्या सुराणां भयतः प्रभो नान्यथा शरणं लोके भक्तिवत्सलतः शिवा। तब हमारे चारों भाइयों की रक्षा करी और आकाशे तारकालिंगम पाताले हाटकेश्वरम मृत्युलोके महाकालम त्रयलिंगम नमोस्तुते। तीन ज्योतिर्लिंग प्रसिद्ध हैं। कौन कौन से? आकाशे तारकालिंगम, आकाश में तारकेश्वर भगवान शिवलिंग, पाताले हाटकेश्वरम, पाताल में हटकेश्वर शिवलिंग, और मृत्युलोके महाकालम त्रयलिंगम नमोस्तुते। मृत्युलोक में जो महाकाल ज्योतिर्लिंग भगवान का है, ये मृत्यु निवारक गोली है, मृत्यु निवारक दर्शन है। महामृत्युंजय काल सर्पदोष, जितने भी दोष हैं, जितने मृत्यु के भय हैं, महाकाल के दर्शन करने से व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है। ये शंकर भगवान की। उसके बाद ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है। ज्योतिर्लिंगम चतुर्थम कृपया वद वित्तम ओमकार परमेशस्य सर्वपातकहारम्। तो चलो विंध्याचल पर्वत आप जानते हैं, विंध्याचल पर्वत पर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान का उज्जैन से 50 किलोमीटर की दूरी पर, 50-60 किलोमीटर ऐसे ही है। हम लोग तो गए थे अभी, हम तो और कोई नहीं गए थे, हम ही गए थे। तो इंदौर गए थे, एक हमारे वैष्णव परंपरा का बहुत बड़ा विशाल खातीपुरा राम मंदिर, वो विधर्मियों ने तोड़ दिया था, बहुत लड़ाइयाँ लड़ी। उसके बाद कोर्ट से केस हम लोग जीते और वहाँ पर भव्य राम मंदिर का निर्माण, उसकी प्रतिष्ठा में भी हम लोग गए थे। तो उसके बाद उज्जैन भी गए और महाकाल भी गए, बोले महाकालेश्वर भगवान। तो विंध्याचल पर्वत पर स्थित है। कैसे प्रकट हुए? एक बार नारद जी महाराज विंध्याचल पर्वत पर आए, तो विंध्याचल ने नारद जी का भारी स्वागत किया, आसन बिछाया, माला पहनाई, चरण धोए। लेकिन नारद जी ने ये सब देखते हुए लंबी श्वास ली और उदास चेहरा। विंध्याचल ने कहा नारद जी क्या बात है, आप उदास क्यों हैं? नारद जी ने कहा विंध्याचल मैं अपने दुख से उदास नहीं हूँ, मैं तुम्हारे दुख से उदास हूँ। क्या हुआ? नारद जी ने कहा विंध्याचल तुम्हारे पास सब कुछ है, हम जानते हैं,
हीरे मोती स्वर्ण चांदी कोई चीज की कमी नहीं है। सुमेरु जैसी तुम्हारी श्रृंखलाएं हैं, बड़े बड़े पर्वत के चट्टान भी हैं, सब कुछ तुम्हारे पास है, लेकिन तुम्हारे यहाँ किसी देवता का वास नहीं है। घर तो तुम्हारा बड़ा सुंदर है, पर घर में जब तक भगवान का मंदिर न हो ना, तो सजनों वो घर शमशान के तुल्य है। इसे घर बनाओ तो सबसे पहले दिव्य स्थान मंदिर के लिए बनाओ, उसमें लड्डू गोपाल जी को बढ़िया पकड़ाओ और रोज भगवान को भोग लगाओ, उनको लाड़ ललाओ, दुलार करो, प्यार करो, प्रेम करो। तुम भगवान से जितना प्रेम करोगे ना, भगवान रिटर्न में उसका 4 गुना तुमको वापस करेंगे वहां। और संसार से जितना प्रेम करोगे, ये संसार तुमको उतना ही धोखा देगा। संसार में प्रेम है ही नहीं, कहीं प्रेम नहीं। प्रेम करना तो परमात्मा जानते हैं, प्रेम करना साधु पुरुष जानते हैं। ये शंकर भगवान। विंध्याचल से नारद जी ने कहा, नारद जी ने कहा विंध्याचल तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन कोई देवता का तुम्हारे यहाँ वास नहीं है। इसलिए नारद जी ने कहा क्या करें पर्वतराज, सब कुछ है लेकिन देवता का वास नहीं है, तो क्या करें। विंध्याचल के मन में भाव जाएगा कि भगवान शंकर को प्रकट करूंगा, नित्य पार्थिव लिंग बनाता और रोज भगवान शंकर की आराधना करता हुआ उपासना करता। दीनों के नाथ दयाल रे, भज मन राधे गोविंदा। दीनों के नाथ दयाल रे, भज मन राधे गोविंदा। दीनों के नाथ दयाल रे, भज मन भोला भंडारी। दीनों के नाथ दयाल रे, भज मन भोला भंडारी। भोला भंडारी शिव भोला भंडारी, भोला भंडारी शिव भोला भंडारी। भोला भंडारी शिव भोला भंडारी, भोला भंडारी शिव भोला भंडारी। दीनों के नाथ दयाल रे, भोला भंडारी। दीनों के नाथ दयाल रे, भज मन भोला भंडारी। इस दास के ऊपर दया करो। भगवान शंकर ज्यादा देर भक्तों के आंख में आंसू देख नहीं सकते। नारद जी ने कहा विंध्याचल हमारा घर अच्छा है, सुंदर है, बड़ा मकान है, 50 करोड़ लगाए हैं, 50,000 का सोफा है, 20,000 का फ्रिज है, सब कुछ हम खरीदते हैं, लेकिन सजनों अच्छा मकान बनाओ तो सबसे पहले दिव्य घर बनाओ। भगवान के लिए स्थान चुनो, वहाँ लड्डू गोपाल जी को बिठाओ, उनसे प्यार करो, दुलार करो, भोग लगाओ, जीवन धन्य हो जाएगा। विंध्याचल भी भगवान शंकर के प्रति प्रेमा भक्ति जागृत हो गई। 6 महीना लगातार भावुक होकर के शंकर के लिए आंसू बहाने लगा और हमेशा ये कहता हे प्रभु हे नाथ, इस दास के ऊपर कब दया करोगे। आंसू बहने लगे। और भगवान शंकर की सबसे बड़ी कमजोरी है कि उन्हें भक्त के आंख में आंसू बहुत देर तक देख नहीं पाते। प्रकट हो गए, अरे शंकर भगवान की जय हो। प्रकट हो गए और विंध्याचल मांगो तुम्हें क्या चाहिए। विंध्याचल ने कहा प्रभु तो यही कमी थी और आप आ गए, अब सब चीज की पूर्ति हो गई, मांगो तो सही। विंध्याचल ने कहा प्रभु जिसके सामने सर्वस्व आप खड़े हो, अब संसार की कोई वस्तु मांगने के लायक रह गई क्या। अब क्या मांगने के लिए रह गया। भगवान ने कहा नहीं मांगना पड़ेगा, क्योंकि हम दिए बिना रह नहीं सकते। भगवान का स्वभाव देने का है, तो दिए बिना नहीं रह सकते। और जब तक हम भगवान से मकान दुकान संसार की वस्तु मांगते हैं ना, तो भगवान उस वस्तु को दे करके अपना पीछा छुड़ा लेते हैं। मैं कोई बात नहीं, अच्छा सा मकान दे देंगे, उसी में खेल खा। और जब भगवान से कहते हैं प्रभु अर्थ न घर मन काम रुचि, गति में चाहो निर्वाण,
जन्म जन्म मोहि राम पद यह वरदान। जब भगवान से हम संसार की कोई वस्तु को नहीं मांगते हैं तो भगवान कहते हैं भैया तुझे संसार का कोई वस्तु नहीं चाहिए तो हमारा स्वभाव देने का है, हम दिए बिना नहीं रह सकते, तो एक काम कर तुम मुझे ही अपने पास रख लीजिए। शंकर भगवान जब कुछ नहीं चाहिए तो मुझे ही अपने पास रख ले। अब तो विंध्याचल प्रसन्न हो गया, प्रभु मांगने के लिए कुछ नहीं चाहिए, तो भगवान एक रूप से सदा सर्वदा के लिए वहीं पर विराजमान हो गए। शंकर भगवान की। उसके बाद केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग है। बद्रीनाथ में नर नारायण दोनों में तप कर रहे थे, ये दोनों पहाड़ी हैं नर नारायण। भगवान शंकर की उपासना कर रहे थे, ये आज भी वहां तप कर रहे, पिंडी बना करके रखते, आवाहन करते, विसर्जन करते, भगवान का आवाहन करते। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, नर नारायण से कहा वरदान मांगो क्या चाहिए, तो नर नारायण ने कहा प्रभु आप देना चाहते एक रूप से सदा सर्वदा के लिए यहाँ विराजमान हो जाइए, तो केदारेश्वर भगवान प्रकट हो गए। तो केदारेश्वर भगवान भगवान तो प्रकट हो गए लेकिन फिर लुप्त हो गए। फिर बाद में जो मंदिर बनाए पांडव कालीन, पांडवों ने बनाए। पांडवों को जब श्राप लगा, पाप लगा, तो पांडवों से कहा गया तुम केदार हिमालय में जाओ और भगवान शंकर की आराधना करो। भगवान शिव जो है सारे पापों से मुक्त करने वाले हैं। भगवान शंकर ने सोचा दर्शन देना उचित नहीं है, भगवान शंकर ने भैंसे का रूप बनाया और भैंसे का रूप बनाया। अब तो पांडव जब भैंसों को भीम ऐसा खड़ा होगा दोनों टांगों से और सारे भैंसों को भीम के टांग के नीचे से निकाला गया, लेकिन भगवान पांडव चतुर थे। पांडवों ने सोचा इन भैंसों में जो भगवान शंकर होंगे, भगवान शंकर के रूप में जो भैंसा होगा तो भीम के टांग के नीचे से तो नहीं जाएगा। जब भगवान नहीं गए तो सजनों भीम ने भगवान को पकड़ना चाहा, भगवान की पूंछ पकड़नी चाहिए, पूंछ भीम के हाथ में रह गई और बाद में सिर देखा गया, सिर नेपाल में जाके मिला, जिनको पशुपतिनाथ कहते हैं। इसे केदारनाथ जी का दर्शन पूर्ण तभी माना जाता है जब नेपाल में जाके पशुपतिनाथ जी का भी दर्शन करोगे, क्योंकि वहाँ मुख है तो यहाँ पीछे का हिस्सा है। ये शंकर भगवान की जय हो। ऐसे भगवान के ज्योतिर्लिंग है। छठा है सदन भीमा शंकर। तथैव रूपं दृष्ट्वा च सर्व पापै प्रमुच्यते जीवन मुक्तो भवेत्सोऽपि योगतो बदरीवने। कामरू देश में भीमा शंकर नाम का ज्योतिर्लिंग है। इस देश का नाम ही कामरू देश है। कामरू देश माने जहाँ काम वासना का बाहुल्य है, सब लोग यहाँ पाप करने वाले हैं और शुद्ध और अपवित्र देश है। और इसी देश में एक करकटी नाम की राक्षसी रहती है। इसके पुत्र का नाम था भीम। सजनों करकटी का विवाह विराट के साथ में हुआ, जिसे भगवान श्री राम ने मार दिया, आप सब जानते हैं। उसके बाद करकटी बेचारी एकांत में रह करके अपना गुजारा करती थी। एक दिन कुंभकर्ण ने जब करकटी को देखा, करकटी के रूप सौंदर्य के ऊपर भीम मोहित हो गया। कुंभकर्ण मोहित हो गया और करकटी के साथ संयोग हुआ तो करकटी से उसका पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम पड़ा भीम। भीम जब बड़ा हुआ तो भीम ने एक दिन अपनी माँ से पूछा, माँ एक चीज बताओ, मेरे पिता कहाँ है? मैंने अपने पिता का मुख नहीं देखा, मैं अपने पिता के दर्शन करना चाहता हूँ। तब करकटी ने तो सब कुछ बताया कि बेटा तेरे पिता विराट थे, विराट को भगवान राम ने मार दिया, कुंभकर्ण के साथ सहयोग हुआ जिससे तू पैदा हुआ, बाद में राम ने कुंभकर्ण को भी मार दिया। भीम के मन में विष्णु के प्रति द्वेष जागृत हो गया और भीम ने कहा कमलासन बहुत तपस्या करी और तपस्या करके भगवान को प्रसन्न किया
और कहा कमलासन यदि मुझ पर आप प्रसन्न है तो मुझे अतुलनीय बल दे दीजिए, जिसकी तुलना इस संसार में कहीं नहीं हो। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। उस वरदान के आधार पर भीम ने अत्याचार प्रारंभ कर दिया। भीमासुर ने सबको पराजित कर दिया और पराजित करने के बाद चारों लोकों में सब जगह अंतो गत्वा कामरू देश का राजा बन गया। सुतीक्ष्ण भगवान शंकर का परम भक्त था, सदैव शंकर की भक्ति में डूबा रहता था। भीम को डर हो गया, डर पैदा हो गया कि कहीं ये तपस्या करके मेरा राज्य तो नहीं छीनना चाहता है। तो भीम ने सुतीक्ष्ण को ला करके लाया, हथकड़ी बेड़ियां बांध के जेल में बंद कर दिया। सुतीक्ष्ण ने जेल में भी भगवान की आराधना नहीं छोड़ी। किसी ने भीम के दूतों ने कहा महाराज जिसको आपने जेल में बंद किया है ना परम तेजस्वी सुतीक्ष्ण महाराज, वो वहां भी कुछ पूजा पाठ करता है, कुछ तंत्र विद्या आपके लिए कर रहा है। भीम ने उसको मारना चाहा। भीमासुर ने सुतीक्ष्ण को जेल में डाल दिया और इसके बाद सब देवताओं ने मिल करके भगवान शंकर से प्रार्थना करी। लोकान पीड़िता तुझा, सब देवताओं ने मिलकर के प्रार्थना करा। भगवान शंकर ने कहा तुम चिंता मत करो, सुतीक्ष्ण को बता दो तो पूजन में लगा रहे। जिस दिन उसकी भक्ति, उसकी आराधना, उसकी तपस्या पूर्ण हो जाएगी फिर मुझे बुलाना नहीं पड़ेगा, मैं स्वयं जाऊंगा। शंकर भगवान बुलाने की आवश्यकता नहीं है। आप घर में बैठ के खूब आराधना करो, खूब उपासना करो, खूब भगवान का नाम जप करो। सबसे पहले भगवान आपके सपने में आएंगे, सपने में भगवान आपको दर्शन देंगे और धीरे 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 रैदास जी की तरह आपकी स्थिति भी हो जाएगी। चमारती रैदास जी को मानते, मतलब क्या मतलब जाति को मानते हैं आप। अरे हमने कहा तुम कहाँ चक्कर में पड़े हुए सब चीज का, यहाँ आओ कथा सुनो, भगवान की उपासना करो। ये सब में कुछ नहीं रखा है महाराज। महाराज धन्यवाद आपका बहुत बहुत। मेरी शंका का समाधान, तो नाम क्या था मैं जानता हूँ, शायद इसी क्षेत्र का है। श्री शंकर भगवान की जय हो। तो सजनों सुतीक्ष्ण से भी भगवान ने कहा, भगवान ने देवताओं से कहा जाओ सुतीक्ष्ण से कहना तू आराधना उपासना में लगा रहा है। तेरी स्थिति भी सजनों तो सबसे पहले भगवान सपने में आएंगे। रैदास जी महाराज चमड़ा सिलने का काम करते, भक्तमाल में उनकी कथा है। चमार जाति में उत्पन्न हुए लेकिन भगवान की इतनी भक्ति करते थे, इतनी उपासना करते थे कि राजा उनके पास आया और राजा ने कहा महाराज मैंने आपका बड़ा नाम सुना है, लाओ मेरे चरणामृत पीने के लिए दे दीजिए। तो रैदास जी ने चमड़ा, एक कठोता था, उस कठोते में चमड़ा भिगा करके रखा था। रैदास जी आंख बंद करके जूता सिल रहे थे लेकिन भाव ये था कि भगवान की सेवा कर रहे हैं। राजा ने चरणामृत मांगा और रैदास जी ने उसी चमड़ा भिगे कठोते में से जल निकाला और राजा के हाथ में दे दिया। राजा की दृष्टि में वो चमड़े का भीगा पानी था, रैदास जी की दृष्टि में वही चरणामृत था। राजा को दिया तो राजा ने पिया नहीं। अरे मैं इतना बड़ा राजा कि बाबा जी क्या खिला रहे हैं। तो राजा ने हाथ में लिया और महात्मा को देखने के लिए ऐसे किया लेकिन कोट में डाल दिया, मुंह में नहीं डाला। चरणामृत जब कोट में गया, घर गया राजा, कोट उतार करके रखा, देखा कोट में पीला पीला दाग लग गया केसर का। हम लोग चंदन घिसते हैं ना भगवान के लिए, तो 2 पत्ते उसमें केसर मिलाते हैं। तो जब कोट में गिर गया, पीला दाग लग गया, राजा ने सोचा कोट में दाग कैसा लग गया। और कभी कभी ऐसा होता है तो राजा अपने दांत से उस दाग को निकालने लगा तो चरणामृत का एक कण राजा के मुंह में चला गया। जय विठ्ठल श्री पांडुरंग उछल पड़ा। श्री शंकर भगवान एक कण चरणामृत का राजा के मुंह में चला गया तो राजा श्री राम जय राम जय जय राम के उछल पड़ा। चरणामृत जैसे मुंह में गया भगवान का भक्त। संत का दिया हुआ प्रसाद का व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। साधु का दिया गया प्रसाद चरणामृत था। तब राजा ने वो कोट धोने के धोबी को दिया, जाओ कोट धो के लाना। कोट धो करके लाया तब भी दाग नहीं निकला। सजनों
ऐसा गिरिराज जी के पास प्रेमा भक्ति उसको प्रदान हो गई। तो शंकर भगवान की सलामूर्ति की महिमा बताया ना शुरू में आपको। शंकर भगवान की अंतोगत्वा सुतीक्षण को भगवान शंकर अपवित्र देश था, तो सुतीक्षण ने कहा भगवान प्रकट हुए, सुतीक्षण की त्याग तपस्या आराधना पूर्ण हुई, भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए। भगवान ने कहा सुतीक्षण क्या चाहिए मांगो। सुतीक्षण ने कहा प्रभु ये कामरू देश है, काम वासना का यहाँ बाहुल्य है और यहाँ एक रूप से आप सदा सर्वदा के लिए प्रकट हो जाओ, तो इस देश से आप सब लोग आपका दर्शन करेंगे, तुम्हारा ये जीवन इन लोगों का धन्य हो जाएगा। कामरू देश है, काम वासना का बाहुल्य है, किसी देवता का यहाँ स्थापित नहीं है, इसलिए प्रभु आप यहाँ विराजमान हो जाओ। अरे शंकर भगवान की। तो एक रूप से भगवान भीमा शंकर के नाम से प्रकट हो गए और सुतीक्षण ने भगवान की आराधना करी। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलानाथ से निराला कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। वृंदावन का लय नहीं होता, तो सारी पृथ्वी में प्रलय होता है, तो काशी नगरी को भगवान शंकर में त्रिशूल पर धारण करते हैं। काशयते प्रकाशयते ज्ञानम इति काशी, इनका नाम काशी पड़ा और 7 ज्योतिर्लिंग हो गए। अब 4 ज्योतिर्लिंग कल करेंगे। तो शंकर भगवान की समय हो गया और फिर आज प्रसाद भी देना है, विलम्ब हो जाएगा, इसलिए कथा का विश्राम करेंगे। 5:30 हो गया, कोई बात नहीं, हमें भी आने में थोड़ा टाइम लगता ही है, वहाँ से यहाँ आना है, तो इसलिए आज कथा को विश्राम करेंगे। और कल को ये जो विशाल शिव महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ और शिव सप्तेश्वर महादेव समिति के आयोजकत्व में और शिव सप्तेश्वर महादेव मंदिर में विराजमान होने वाले हेड़ाखान महाराज जी की कृपा पात्र श्री बाबा जी महाराज के सानिध्य में और ये उनके संरक्षण में सानिध्य में यह यज्ञ पूर्णाहुति की ओर प्रस्थान कर रहा है। सजनों 9 दिन कब बीत गया पता भी नहीं चलता है कि भगवान की लीला एक जैसी है। तो अब कल को यज्ञ की पूर्णाहुति होगी, कथा के भी विश्राम करेंगे, फिर भगवान चाहेगा किसी मोड़ पर भी दोबारा कभी फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए कल देव अभी तो कल कथा का समय 12 से कल 12 बजे कल 11:30 पौने 12 तक यज्ञ की पूर्णाहुति हो जाएगी। उसके बाद 1-1.5 घंटा जितना भी होगा कथा होगी और उसके बाद कल भंडारा होगा। भंडारा तो रोज ही यहाँ चल रहा है, कहने की जरूरत ही नहीं है, तो लेकिन कल विशेष भंडारा है। आज तक तो आप अकेले आ रहे हो, कल पूरे कुटुंब परिवार को लेकर के आ रहे हैं। कल चूल्हा बंद निमंत्रण सबको है। कल सब चूल्हा बंद माने घर में चूल्हा नहीं जलाना, सब यही प्रसाद आके पाएंगे। भगवान का प्रसाद है, शिव पुराण का प्रसाद है, श्रावण का पवित्र महीना है। और आज तो आप सब लोगों ने हमारे आचार्य जी के माध्यम से आज प्रातः 1100 पार्थिव लिंगों का भी यहाँ प्रांगण में पूजन हुआ और बड़ा दिव्य अनुष्ठान कथा कहने में भी बड़ा आनंद आया है। यहाँ लगा कि 3 घंटा जितनी भी कथा हुई 3-3.5 घंटा जो भी गई, तो बड़ा आनंद आया कथा कहने में। क्योंकि इससे पहले जो कथा में हम गए थे वहाँ कथा कहने में तो संतुष्टि जैसी नहीं हो पा रही थी, कि कथा वहाँ ज्यादा हो नहीं पा रही थी, इधर संतुष्टि नहीं हो रही थी, इसलिए यहाँ पूर्ण संतुष्टि कथा की हुई, कथा कहने में भी। और मुझे विश्वास है कि आपको सुनने में भी जैसा भी लगा होगा।